अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? जो हमारी फीमर बोन होती है ये दो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ टॉर्जन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय एक्सिस पास थ्रू फीमोरल हेड एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पास थ्रू द शाफ्ट ऑफ फीमर। जो इसका एक एक्सिस होगा वो पास होगा फीमर के हेड से, और जो दूसरा एक्सिस होगा वो पास होगा फीमर के शाफ्ट से। लॉन्गिट्यूडिनल इसकी जो शाफ्ट बनी हुई थी यहाँ से, ये दो एक्सिस जहाँ पे मिलेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो एक्सिस यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पर मिलेंगे उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है समझने के लिए। ये दो लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो होता कितना है? वो 125 डिग्री होता है नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मोस्टली BCQs आता है, MCQs आ जाता है कि नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 110 से लेके 144 डिग्री तक होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एट द बर्थ। जब पैदा होता है बेबी तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 150 होता है, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता है तो जब उसका एंगल हो जाता है 125, जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। लेकिन जब वो बेबी बर्थ करता है तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 150 होता है। और अगर इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अंदर अगर ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर जो कंडीशन होगी वो एक होगी कॉक्सा वेल्गा, और जो दूसरी कंडीशन होगी वो कॉक्सा वेरा। अगर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज़ होगा तो जो कंडीशन होगी इंक्रीज़ के अंदर वो होगी कॉक्सा वेल्गा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज़ हो जाएगा तो कॉक्सा वेरा। किससे डिक्रीज़ इंक्रीज़ होगा? अगर 125 से इंक्रीज़ होगा तो वेल्गा, डिक्रीज़ होगा तो कॉक्सा वेरा। अब हम बात करेंगे कॉक्सा वेल्गा के बारे में कि कॉक्सा वेल्गा होता क्या है। तो ये पॉइंट है इसके, हमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉक्सा वेरा को हम लोग कॉक्सा वेल्गा के बारे में तो इसके अंदर होता क्या है? इंक्रीज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्रीज़ हो जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितना इंक्रीज़ होगा? 125 से इंक्रीज़ हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम थीटा आई से भी कहते हैं, डिनोट करते हैं, कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है। डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन फीमरल हेड एंड ग्रेटर टोकेंटर एंड डिक्रीज मोमेंट ऑफ अबडक्टर, सो अबडक्टर बिकम वीक। ये देखें यहाँ पे हमारा ये जो एंगल होगा ग्रेटर टोकेंटर का और फीमर का हेड का, ये जो एंगल होगा ये डिक्रीज़ हो जाएगा अगर ये एंगल इंक्रीज़ हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर पे हमारे जो मसल्स होते हैं अडक्टर वो अटैच होते हैं, तो ये एंगल्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे मसल्स होंगे अबडक्टर वो वीक हो जाएंगे। अब डिक्रीज आर्टिकुलेशन ऑफ एसिटाबुलम, आर्टिकुलेशन जो है एसिटाबुलम से फीमर का हेड अटैच होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। हिप जॉइंट स्टेबिलिटी, जो स्टेबल होता है हिप जॉइंट, वो उसकी स्टेबिलिटी भी हम ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज शेयर एंड बेंडिंग फोर्स अक्रॉस द फीमरल नेक, जो शेयर फोर्स वगैरह लगती है जब हम चलते हैं, जब हमारी जो फोर्स वगैरह लगती हैं वो फीमर के नेक पे लगती हैं, तो ये एंगल अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो स्पेस भी कम हो जाएगा, तो वो फोर्स है ना वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। फर्दर काज फीमरल एसिटाबुलर इम्पीजमेंट एंड लैबरल टेयर, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होगा? एसिटाबुलम होगी उसकी इम्पेजमेंट हो जाएगी, लैबरल टेयर होगा, और स्टेबिलिटी सबसे पहले जो बात होती है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी इसके अंदर लॉस हो जाएगी क्योंकि ये फीमर का हेड होगा। यहाँ पे एसिटाबुलम के साथ में इस तरह से अटैच होता है, लेकिन अगर ये ऊपर को हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉक्सा वेल्गा के बारे में, कॉक्सा वेरा के बारे में। कॉक्सा वेरा डिक्रीज एंगल ऑफ, इसमें डिक्रीज़ हो जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसके मतलब ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं, इसका जो डिसएडवांटेज है वो सिर्फ एक, इसमें इंक्रीज इन स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इफ़ एंगल इज़ नॉट डिक्रीज टू मच, इसमें ये कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज़ होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वो इतना भी डिक्रीज़ ना हो, थोड़ा डिक्रीज़ हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो सिर्फ एक ही होता है, बाकी 3 इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि इंक्रीज़ इन बेंडिंग हेड एंड नेक फीमर
cause increased lateral tensile force, then increased density of trabecular system, the chance of femur fracture is increased. बेंडिंग ऑफ हेड हमारा जो होगा वो नीचे की तरफ बेंड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज लेटरल टेंसाइल फोर्स, जो इस पर फोर्स वगैरह लगती हैं टेंसाइल फोर्स, वो उस पर बढ़ जाएंगी, इस पर फोर्स जो बढ़ जाएंगी, ठीक है, फोर्स बढ़ जाएंगी। इंक्रीज डेंसिटी ऑफ ट्रेबिकुलर सिस्टम, अगर आप लोगों को ट्रेबिकुलर सिस्टम नहीं पता है तो आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोगों को ये समझना है तो मैं आप लोगों के लिए इस ट्रेबिकुलर सिस्टम पे एक और वीडियो बना दूँगी। उसके बाद हो गए, इसमें क्या होगा, फीमर के जो फ्रैक्चर का चांसेस होता है वो इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। पीछे हमने वेल्गा पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर इनस्टेबिलिटी हो रही थी, और मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रैक्चर का चांस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, और हम होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आएगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी बताएं आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।